हर हर महादेव। एक सज्जन है, उन्होंने प्रश्न किया है, बहुत ही अच्छा प्रश्न किया है और इस लोक से परलोक को सुधारने वाला प्रश्न किया है। उन्होंने कहा है, उन्होंने मुझसे पूछा है कि ये पंचधेनु दान क्या होता है और इसकी क्या सरल विधि है जिसको सभी कर सके और ब्राह्मणों द्वारा भी करवा सके। मैं आपको शास्त्रों के वाक्य जो हैं, ऋषि वाक्य जो हैं, उनसे ही आपको बता देता हूँ। जिन्होंने प्रश्न किया है उनका नाम है नीरज जी जोशी। मैं उनको भी ये लिंक भेज दूंगा यदि वो देख ना पावे। अगर यदि फेसबुक पे देख रहे हैं तो फॉलो कर लेवें, इंस्टाग्राम पर देख रहे हैं तो फॉलो कर लेवें, यूट्यूब पर देख रहे हैं तो सब्सक्राइब कर लेवें और जो नोटिफिकेशन का जो बटन आता है ऑल पर रखें ताकि ऐसी शास्त्रोक्त जानकारी आपको मिल सके। मुझे सब्सक्राइबर या व्यूज़ की कोई चिंता नहीं है, ना मैं कर सकता हूं, क्योंकि ये मैंने जो अपने चैनल वगैरह जो बनाए हैं या मैं इस प्रकार से जो चलचित्र बनाकर आप सभी के सामने प्रस्तुत करता हूं, इसका कारण मुख्य यह है, इसका उद्देश्य यह है कि एक तो मेरा अध्ययन भी बढ़ जाता है, इस बहाने मैं भी अध्ययन कर लेता हूं। जो मुझे याद है मैं वो बता देता हूं, नहीं याद होती है तो उसको देख कर बता देता हूं। जो देख कर बोलेगा वो गलत नहीं बोल सकता है। और इसका एक उद्देश्य यह भी है कि मेरे पास ये चीज़ें जो हैं या जो मैं बताता हूँ वो मेरे पास सेव भी हो रही है। जो मुख्य मुख्य बिंदु होते हैं, मुख्य मुख्य प्रश्न होते हैं, कईयों की शंकाएं होती हैं, मेरी भी शंका होती है जिसका समाधान होता हो। ये मनुष्य बुद्धि है, याद रहे ना रहे, किंतु कभी प्रसंग चले तो मैं तुरंत निकाल के सुन सकूं या किसी को बता सकूं, यह भी एक उद्देश्य है। तो इसमें ऐसा ना समझे कि व्यूज़ के लिए, सब्सक्राइबर के लिए या ऐसे होता है सिस्टम या प्रसिद्धि के लिए, वो कोई आवश्यकता नहीं है। सब जानते हैं मुझे और सभी स्नेह भी रखते हैं मुझे, सभी का आशीर्वाद भी है, ब्राह्मणों का, बड़े बुजुर्गों का भी, भगवान का, सभी का आशीर्वाद है। तो ध्यान से श्रवण करें। पंचधेनु दान जो विधि है वो क्या है? सब प्रकार के जो अभ्युदयों की प्राप्ति तथा सदगति के लिए 5 प्रकार की गौओं का दान विधान है। 5 गौओं के नाम इस प्रकार हैं, पहले सुने। ऋणापनोद धेनु, पापापनोद धेनु, उत्क्रांति धेनु, वैतरणी धेनु और मोक्ष धेनु, इनके दान किए जाते हैं। अब ये किस प्रकार से और क्यों किए जाते हैं, कौन कौन सी गाय का दान किस प्रकार से क्यों किया जाता है, सुनिए। आप सभी जानते हैं कि जन्म लेने के साथ ही मनुष्य पर 3 ऋण हो जाते हैं, देव ऋण, पितृ तथा मनुष्य ऋण। तो इनके अतिरिक्त मनुष्य अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए कई प्रकार के ऋण भी ले लेता है। इन सभी ऋणों से लगे हुए पापों को नष्ट करने के लिए और भगवान की प्रसन्नता के लिए ऋणापनोद धेनु का दान किया जाता है। गाय होती है लेकिन उसका नाम उस समय संकल्प में ऋणापनोद धेनु रखा गया है। और इसी तरह ज्ञात अज्ञात पापों से छुटकारा पाने के लिए एवं भगवान की प्रसन्नता के लिए पापापनोद धेनु का दान किया जाता है, गाय का दान किया जाता है, जिसका नाम पापापनोद धेनु होता है। और अंतिम समय में प्राणोत्सर्ग में अत्यधिक कष्ट की अनुभूति होती है। जब प्राण निकलते हैं तब बहुत ही कष्ट होता है। सुखपूर्वक प्राणोत्सर्ग के लिए, सुखपूर्वक प्राण निकल जाए, कोई तड़पे ना, कष्ट ना पाए, प्राण रुक जाते हैं, निकलते नहीं हैं और बहुत कष्ट होता है शरीर को, तो उसके लिए जो गाय का दान होता है वो पहले ही होता है। उत्क्रांति धेनु, उत्क्रांति धेनु नामक गाय का दान किया जाता है। इसी प्रकार यम मार्ग में जो घोर वैतरणी नदी है उसको पार करने के लिए वैतरणी धेनु का दान किया जाता है। आप सभी ने सुना होगा, गरुड़ पुराण में ऐसे प्रसंग आते ही हैं, गरुड़ पुराण की कथाओं में भी आते हैं, भागवत में भी आते हैं, पद्म पुराण में भी वर्णन है। तो जो वैतरणी धेनु है उसका दान किया जाता है। इसी धेनु की पूंछ पकड़ के वहाँ पर उस वैतरणी नदी को पार करवाया जाता है। ये गाय ही वहाँ पर पार करवाती है, ऐसा पुराणों का वचन है, ऋषि वाक्य है। और मोक्ष प्राप्ति के लिए, मोक्ष प्राप्ति के लिए श्रद्धा से जो जिस गाय का दान किया जाता है उस गाय का नाम होता है मोक्ष धेनु। मोक्ष धेनु का दान किया जाता है। जो पंचधेनु का दान निष्क्रिय रूप में करना हो तो सर्वोपचारार्थे गंधाक्षत पुष्पाणि समर्पयामि गणेशांबिकाभ्याम नमः, ऐसा कहकर गणेशांबिका पूजन के अंतर संकल्प मात्र से इसको कर देना चाहिए। और निष्क्रिय द्रव्य का दान, यानी गाय ना हो तो निष्क्रिय जो द्रव्य होता है, जो सक्रिय नहीं होता है, जैसे दक्षिणा भी दान की जाती है, किंतु
उचित तो श्रेष्ठ तो यही रहे कि बछिया सहित बछड़े सहित जो गाय होती है वो दान करें, वो चाहे कितने की भी आओ। यदि किसी की शक्ति ना हो तो जो शास्त्रों में उल्लेख है गाय के निमित्त किसी ब्राह्मण को हम देते हैं, दक्षिणा विकल्प के रूप में दे देते हैं, तो वो उसका भी दान हो जाता है। किंतु जिसकी श्रद्धा तो हो किंतु उसके पास धन की व्यवस्था ना हो, तो उस प्रकार से ऐसा भी हो सकता है। एक विकल्प है जो ऋषि वाक्य ही प्रमाण के रूप में है। तो इस प्रकार से पंचधेनु दान होता है और 5 गायों के नाम अलग अलग कामनाओं के अलग अलग नाम मिलते हैं, अलग अलग रूप से दान हो जाते हैं। तो आप इस वीडियो को देखें आराम से। यदि भेजना हो, किसी को शेयर करना हो, किसी को जानकारी हो या ना हो, प्राय आजकल सभी ज्ञानी हैं तो आप भेज भी सकते हैं। हर हर महादेव। नारायण नारायण। जो भी प्रश्न करना हो कमेंट के माध्यम से मुझे करें और सैद्धांतिक ही प्रश्न करें। मुझे कॉल भी वो ही करें या मैसेज भी वो ही करें जो सैद्धांतिक विषय पर ही चर्चा करना चाहता हो या कुछ पूछना चाहता हो। अन्यथा मुझे कॉल या मैसेज भी ना करें। हर हर महादेव।